क्या आपने कभी सुना है कि साक्षात महादेव किसी को अपने पास बुलाने के लिए कोई गुप्त संकेत भेजते हैं? एक ऐसा संकेत जिसे अगर इंसान समझ ले तो उसकी 7 पीढ़ियों के पाप धुल जाते हैं, और अगर अनदेखा कर दे तो विनाश निश्चित है। आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो कोई साधारण कहानी नहीं है। यह घटना है साल 1994 की सावन के पवित्र महीने के ठीक पहले सोमवार। एक ऐसा रहस्य जिसे आज तक पुलिस सुलझा नहीं पाई और विज्ञान ने तो अपने हाथ खड़े कर दिए। एक ऐसी शिव चर्चा जो बीच में ही रुक गई और उसके बाद जो हुआ उसने पूरे गांव की रूह कपा दी। अगर आपके पास सिर्फ 2 मिनट का समय है तो इस वीडियो को अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि महादेव की इस रहस्यमयी कथा का अपमान भुगतना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि उस रात उस मंदिर के पीछे क्या छिपा था और क्यों उस रात के बाद उस गांव का कोई भी व्यक्ति व्रत रखने से डरता है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि अंत में छिपा है आपके जीवन का भी एक ऐसा सत्य जो शायद आज ही आपके साथ घटने वाला है। सोमवार गांव और पंडित जी का कठोर व्रत। बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर बसा एक छोटा सा गांव था सोमपुर। गांव छोटा था लेकिन वहां के लोगों की श्रद्धा महादेव में अटूट थी। इसी गांव के एक कोने में स्थित था सदियों पुराना सुन्नता महादेव मंदिर। इस मंदिर के बारे में कहा जाता था कि यहाँ की शिवलिंग की स्थापना किसी इंसान ने नहीं बल्कि स्वयं देवताओं ने की थी। इस गांव में एक पंडित जी रहते थे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। दीनदयाल जी महादेव के परम भक्त थे। उनकी पत्नी सुभद्रा और उनका 18 साल का बेटा माधव, पूरा परिवार शिव भक्ति में लीन रहता था। सावन का महीना शुरू होने वाला था। दीनदयाल जी ने इस बार एक बेहद कठिन व्रत रखने का संकल्प लिया था। मौन महाव्रत। पूरे 30 दिनों तक बिना कुछ बोले, बिना अन्न ग्रहण किए, सिर्फ जल और बेलपत्र के भरोसे महादेव की आराधना करना। सुभद्रा ने उनसे कहा। सुभद्रा चिंतित आवाज में कहती है, स्वामी इस बार आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती। यह व्रत इतना कठोर नियम, मुझे डर लग रहा है, इस बार रहने दीजिए। पंडित दीनदयाल मन ही मन मुस्कुराते हुए इशारों में समझाते हैं कि महादेव सब संभाल लेंगे। व्रत शुरू हुआ। पंडित जी सुबह 4 बजे उठते, नदी में स्नान करते और मंदिर जाकर पूजा पाठ में लीन हो जाते। नियम के अनुसार हर शाम को मंदिर के प्रांगण में शिव चर्चा होती थी। शिव चर्चा जहां लोग जुटते, महादेव के गुणों का गान करते और 3 सूत्रों का पालन करते। महादेव को अपना गुरु मानना, दूसरों को महादेव की राह दिखाना, नमः शिवाय का जाप करना। शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे से बीते। पंडित जी के चेहरे पर एक अलौकिक तेज आ गया था। लेकिन 11वें दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे सोमपुर गांव की हवा बदल दी। आधी रात की आहट और रहस्यमयी शिव चर्चा। 11वें सोमवार की रात थी। मूसलाधार बारिश हो रही थी। बिजली ऐसी कड़क रही थी कि मानो आसमान फट गया। रात के ठीक 12 बजे जब पूरा गांव सो रहा था, सुभद्रा की आंख अचानक खुल गई। उसे लगा कि घर के बाहर से किसी के चलने की आवाज आ रही है। छम छम नहीं, यह घुंघरू की आवाज नहीं थी, यह आवाज थी डमरू की। बहुत धीमी लेकिन बहुत स्पष्ट, डिम 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 डिम। सुभद्रा कांपती आवाज में, माधव माधव उठो, देखो बाहर कौन आया। माधव उठा। उसने खिड़की से बाहर झांका, लेकिन घने अंधेरे और बारिश के सिवा कुछ दिखाई नहीं दिया। उसने अपनी माँ को समझाया कि यह सिर्फ हवा का भ्रम है। लेकिन अगली सुबह जब पंडित दीनदयाल जी मंदिर पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। मंदिर का मुख्य द्वार जिस पर बड़ा सा ताला लगा था, वो ताला टूटा नहीं था बल्कि पिघला हुआ था, जैसे किसी ने उसे आग की भट्टी में डाल दिया हो। और सबसे हैरान करने वाली बात, शिवलिंग के ठीक सामने ताजे बेलपत्र चढ़े हुए थे और उन बेलपत्रों पर चंदन से लिखा था, चर्चा अभी अधूरी है।
पूरे गांव में यह बात आग की तरह फैल गई। पंडित जी तो मौन व्रत में थे, वो कुछ बोल नहीं सकते थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सा डर साफ देखा जा सकता था। गांव के मुखिया ठाकुर वीरेंद्र सिंह, जो स्वभाव से बहुत घमंडी और नास्तिक किस्म के इंसान थे, उन्होंने इस बार का मजाक उड़ाया। ठाकुर वीरेंद्र सिंह हंसते हुए, पंडित, यह सब तुम्हारी चाल है। अपनी पूजा का ढोंग दिखाने के लिए तुमने खुद ताला पिघलाया होगा। महादेव क्या तुम्हारे लिए आसमान से उतर कर आएंगे? ठाकुर ने महादेव का अपमान किया था और महादेव का अपमान कभी खाली नहीं जाता। उसी शाम जब शिव चर्चा शुरू हुई तो ठाकुर वीरेंद्र सिंह भी वहां तमाशा देखने पहुंच गए। चर्चा चल रही थी, लोग हर हर महादेव का जयकारा लगा रहे थे। तभी अचानक मंदिर के पीछे वाले पीपल के पेड़ से चमगादड़ों का एक झुंड चीखता हुआ उड़ा। हवा इतनी तेज चल रही कि मंदिर के सारे दिए एक साथ बुझ गए और तभी अंधेरे में एक भारी गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। रहस्यमयी आवाज, तुम जो चर्चा कर रहे हो, क्या तुम उसका मर्म जानते हो? गुरु महादेव हैं तो शिष्य का कर्तव्य क्या है? लोग डर के मारे कांपने लगे। ठाकुर वीरेंद्र सिंह ने अपनी बंदूक निकाली और चिल्लाए, कौन है सामने, आओ। लेकिन सामने कोई नहीं था। जब दिए दोबारा जलाए गए तो जो दृश्य था उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। पंडित दीनदयाल जी अपनी जगह पर नहीं थे, उनकी जगह सिर्फ उनका पीला गमछा और उनकी रुद्राक्ष की माला पड़ी थी। पंडित जी गायब हो चुके थे। पंडित जी के गायब होने से गांव में हाहाकार मच गया। पुलिस बुलाई गई, खोजी, कुत्ते आए, लेकिन पंडित जी का कोई सुराग नहीं मिला। सुभद्रा रो रो कर पागल हो चुकी थी। तभी गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा सुखदेव, जो 100 वर्ष के थे, जिन्होंने एक बात कही, बाबा सुखदेव, यह कोई साधारण अपहरण नहीं है। पंडित जी महादेव के मौन व्रत में थे, उन्होंने अपने व्रत का एक भी नियम नहीं तोड़ा। यह परीक्षा है सोमपुर गांव की। अगर हमें पंडित जी को वापस लाना है तो हमें उस अधूरी शिव चर्चा को पूरा करना होगा, और इस बार चर्चा का नेतृत्व वो करेगा जिसने महादेव का अपमान किया था, ठाकुर वीरेंद्र सिंह। ठाकुर पहले तो नहीं माना, लेकिन उसी रात ठाकुर के सपने में एक भयानक दृश्य आया। उसने देखा कि चारों तरफ आग लगी है और एक विशाल काले रंग की आकृति त्रिशूल लिए खड़ी है, जिसकी तीसरी आंख खुल रही है। ठाकुर डर से कांपते हुए उठा और सुबह होते ही बाबा सुखदेव के पैरों में गिर पड़ा। सावन का आखिरी सोमवार आया। सुभद्रा और माधव ने पूरे नियम धर्म से व्रत रखा। सुबह से ही उपवास, शिवलिंग का गंगा जल और दूध से अभिषेक किया गया। पूजा पाठ की सामग्री में कोई कमी नहीं छोड़ी गई। भंग, धतूरा, बेलपत्र, श्वेत वस्त्र और अक्षत। शाम को पूरा गांव मंदिर प्रांगण में इकट्ठा हुआ। ठाकुर वीरेंद्र सिंह ने हाथ जोड़कर रोते हुए शिव चर्चा की शुरुआत की। हे महादेव, मैं अज्ञानी हूँ, पापी हूँ, मुझे क्षमा करें। आप ही जगत के गुरु हैं, हम आपके दास हैं। आज हम सब मिलकर आपकी चर्चा करते हैं। हमारे पंडित जी को वापस लौटा दो प्रभु। पूरा गांव एक सुर में गाने लगा, हे गुरुदेव, हे महादेव, दया करो। जैसे ही नमः शिवाय का मंत्र जाप 108 बार पूरा हुआ, मंदिर के गर्भगृह से एक तेज रोशनी निकली। इतनी तेज रोशनी कि लोगों ने अपनी आंखें बंद कर ली। जब रोशनी धीमी हुई तो लोगों ने देखा पंडित दीनदयाल जी साक्षात शिवलिंग के सामने ध्यान की मुद्रा में बैठे थे। उनका मौन व्रत पूरा हो चुका था। उनके चेहरे पर जो शांति थी वो इस दुनिया की नहीं थी। पंडित जी ने अपनी आंखें खोली और कहा, पंडित दीनदयाल, महादेव कहीं दूर नहीं, वो हमारी हर चर्चा, हमारी हर प्रार्थना सुनते हैं। मनुष्य सच्चे मन से बिना किसी स्वार्थ के व्रत रखता है और शिव चर्चा के माध्यम से दूसरों में भक्ति का संचार करता है।
महादेव स्वयं उसकी रक्षा के लिए दौड़े चले जाते हैं। सोमपुर गांव को उनका पंडित वापस मिल गया था और ठाकुर वीरेंद्र सिंह को उनका गुरु। उस दिन के बाद से उस गांव में कभी किसी ने शिव भक्ति पर संदेह नहीं किया। भक्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि शिव चर्चा केवल एक कीर्तन नहीं है या महादेव से जुड़ने का सीधा रास्ता है। व्रत और पूजा पाठ में वो भक्ति, वो शक्ति जो सोई हुई किस्मत को भी जगा सकती है। आज की यह विशेष शिव चर्चा कथा अगर आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय लिखना मत भूलिएगा। और हाँ, इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रखिए, इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर जरूर शेयर करें। क्या पता आपकी एक शेयरिंग से किसी भटकते इंसान को महादेव की राह मिल जाए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि महादेव की अगली रहस्यमय कथा आपसे छूट न जाए। बोलिए सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव।